चल रहा है, तो कितने करोड़ का है उसका हिसाब नहीं। जांच कमेटी है, वो जांच कमेटी इन्हीं की है, इन्होंने बनाई है। वो अभी तक इनके जो बीजेपी के राज में जितनी भी जांच कमेटी हो, एक का रिजल्ट बता दो, अगर निकला हो तो किसी है ही नहीं कोई। तो ये जांच कमेटी तो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के लिए है। अपना एसआईआर के नाम पर कुछ भ्रम भी फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम वोटों को, खासकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है एसआईआर के नाम पर। इस बात से आप सहमत हो और समाज दर्शकों को साझा करें कि इस बात की कितनी सच्चाई है? तो पार्टी का पूरा टारगेट है, ऐसा नहीं है, और ये कोई भ्रम नहीं है, काफ़ी है। हमने यहाँ पे मुस्लिम अपने यहाँ के वोट देखे भी हैं, वो काफ़ी तेज है। मुस्लिम वोट ढूंढ रहे अपने सारे लिंक और निकाल के कर देगा, वोट कटेगी गरीब हिंदू। नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद SDMC सैदुल्लाह वार्ड से तथा सह प्रभारी राजस्थान प्रदेश से त्रिलोकदीप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करें। त्रिलोकदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें सर, जो विपक्ष पार्टी नहीं कर पाई वो कांग्रेस जनता पार्टी ने कर दिखाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी का। आम आदमी पार्टी भी जुटी रही, कांग्रेस पार्टी भी जुटी रही, अन्य पार्टी भी दिल्ली तक आई, लेकिन इस्तीफा नहीं हो पाया धर्मेंद्र प्रधान जी का। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और जितने भी दर्शक और जितने मेरे को देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। जो युवा, जो जितने भी युवा स्टूडेंट थे, सबने ये मोर्चा संभाला और एक जितनी अहंकारी सरकार थी उसको बता दिया कि युवाओं की शक्ति काफी महत्व रखती है। इस देश के अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र मरा नहीं है। जब जब सरकारें अहंकारी होती हैं, ज्यादा अहंकार में डूबती है, तो कहीं ना कहीं कोई आंदोलन होता है। तो ये वही आंदोलन था, सरकार को इसने झुका दिया और उनकी बात मानने को मजबूर कर दिया, इसलिए इस्तीफा हुआ। और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम युवा संगठित हो गया। जब तक युवा संगठित नहीं था, सिर्फ जो उनको मानते थे रील देखने के लिए, वो रील नहीं देखते थे, वाकई वो देश के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रील देख रहे हैं। तो उन्होंने आज बता दिया कि वाकई पूरे देश के जो युवा हैं उनको देश की चिंता है, सरकारों का वो ध्यान काम और जो कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। सर, नीट पेपर की बात कर लेते हैं। उसमें छात्रगण को भी जख्मी किया गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। क्या लगता है, सोची समझी पहले से ये साजिश थी या किसी पार्टी की प्लानिंग थी? क्या कहेंगे इसको लेकर? साजिश तो अब सामने आ रही है। देखो, जितना युवा था, जो सरकारें सोच रही थी, जो बीजेपी सरकार ने इनको मापदंड से नापा होगा कि वह हम इनको दबा लेंगे, वो नहीं था। लेकिन इन्होंने बहुत, सरकार ने जो जाति की कि डंडों में कील लगा के बच्चों को मारा, मार के डरा के भगा देंगे, बहुत बच्चों के हाथ पैर तोड़े, लड़कियों तक को बड़ा मतलब कपड़े फाड़े। ये लोकतंत्र में नहीं होता, ये तानाशाह होता है कि अपनी बात को मनवाने के लिए दबाया जाए। लेकिन बच्चे बहुत हिम्मत वाले थे, सारे स्टूडेंट, इन्होंने ये सोच लिया था कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे, और अगर ये 2-4 दिन और फैसला नहीं आता इनका इस्तीफे का तो बहुत ज्यादा बात बढ़ सकती थी। युवा अंदर से बहुत गुस्से में था। बिहार के अंदर हमने न्यूज में देखा क्या हालत हुई है। तो हर जगह का छात्र इस टाइम तंग है, ना कहीं नौकरी मिल रही है, एग्जाम देते हैं 2-2, 3-3 साल मेहनत करने के बाद, और फिर वो एग्जाम देने के बाद लीक हो जाते हैं। कई बार एग्जाम देने से पहले एग्जाम चेंज हो जाते हैं। तो उस बच्चे की 2-2, 3-3 साल की मेहनत एकदम उसको लगता है हो गया है, और ये लगातार हो रहा है। एक बार नहीं, कितने सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। एक एग्जाम हो चलो मान जाए, लगातार 80 एग्जाम लीक हो चुके हैं, और जो अब नीट का रिजल्ट आया उसमें भी इतनी खामियां मिल रही है। ऐसा क्या है जो सरकार एक एग्जाम तक नहीं करा पा रही है? बच्चों के अंदर गुस्सा था, ये थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ है इस्तीफे से, लेकिन इस्तीफा इसका इलाज नहीं है। इसके बारे में सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। सर, प्रहलाद जोशी जी शिक्षा मंत्री बनाए गए, RSS से जुड़े हुए हैं, वो भी काफी लंबे समय से RSS से जुड़े रहे। क्या लगता है आप जो शिक्षा मंत्री बने हो सर निर्णय ले पाएंगे नीट पेपर को लेकर? देखिए, ऐसा है, ये सरकार तो RSS चला रही है, बीजेपी तो नाम है, चला RSS की रही है, और जितने भी मंत्री हैं ये सब RSS का ही चेहरा है। आप एक को हटाओगे, दूसरे को हटाओगे, बदलते रहेंगे, आएंगे सारे RSS। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक डर होगा मंत्री के अंदर भी कि भाई नहीं, ये युवा इकट्ठे होकर आपको हटा सकते हैं। जो इनका घमंड था वो कम होगा। तो आगे आने वाले टाइम में मंत्री को भी सोचना होगा, और मंत्री के साथ साथ हम कह रहे हैं जो अधिकारी जो इसकी जिम्मेदारी जिसके ऊपर है उसको भी हटाना चाहिए, और जांच जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। 2024 का जो जांच हुई, जो मेन इनका एक्यूज था, उसको 26 में छोड़ दिया कि इसके ऊपर केस नहीं बनता।
तो फिर आपने इसका मतलब 2 साल वही की वहीं खड़े हो गए। आप 26 का कोई पकड़ेंगे तो 28 में छोड़ देंगे, तो इसका मतलब यूज तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो सरकार को ये निश्चय करना पड़ेगा कि नहीं, आगे से एग्जाम लीक नहीं होंगे, अगर उसका कोई दोषी उसको कड़ी सजा दी जाए। मैंने वहाँ देखा पुलिस वाले ने छात्र के साथ कुछ दुर्व्यवहार भी किया सर, इसको लेकर भी क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए पुलिस वालों को? हाँ नहीं, देखो पुलिस वाले की तो मैं कहूँगा कि पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं, प्रेशर में, इतने प्रेशर में है, उनकी नौकरी जाने सस्पेंड होने का डर है। तो जो ऊपर से प्रेशर है और मान भी रहे हो कि हमारे ऊपर प्रेशर है। हम यहीं पीछे अभी पटवाड़ी सड़क में एक प्रदर्शन था इसी के लिए, वहाँ उन्होंने बता दिया हमें कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें तो ये बंद करना पड़ेगा। तो अपनी नौकरी खराब नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जो कील लगा के डंडों में मारा है, इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस की साजिश है बीजेपी की, क्योंकि वो बिना वर्दी के थे तो पुलिस वाले नहीं थे, वो एक तरह से आरएसएस के गुंडे थे। तो उनसे अगर बच्चों को पिटवा रहे हो तो बच्चे सब देखते हैं, भूलते नहीं इस बात को। और जो मीडिया, उनका जो सोशल मीडिया है उसमें सारा कुछ कैद हो गया। तो ये टाइम आएगा, बच्चे खुद ही जवाब देंगे कि क्या है गलत दुनिया है। मैंने देखा सर आप भी लगातार काफी बार जंतर मंतर पर जाते रहे, बच्चों से मिलते रहे, क्या मैसेज रहा आप लोगों से, उनसे मिलते कुछ क्या पैगाम? देखो मेरा जाने का रीजन भी था कि मेरी खुद की बच्ची है जो बेटिया, वो उसने नीट यूजी दिया था 2024, और जब वो नीट जिस दिन वो एग्जाम था, नेक्स्ट मतलब सुबह एग्जाम था, रात को 10 बजे पता चल रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब जो उसने सारी प्लानिंग करके एग्जाम देने के बाद, एग्जाम के बाद मैंने क्या क्या करना है, छुट्टियां जो MBBS पूरा हो गया था, उसके बाद नीट की उसमें तैयारी में लग गई। तो लगातार 4-6 महीने मेहनत करने के बाद बच्चा प्लानिंग करता है कि भाई चलो मेरे को ही करना है, तो सब खत्म। उसका सारा विश्वास जो होता है भाई अब मैं क्या करूँ, सब डूब जाता है। उसके बाद जहाँ उसका सेंटर था, नेक्स्ट उसमें सेंटर ऐसी गलत जगह पड़ा, और एग्जाम जो था पहले था वो अप्रैल में था, बाद में जो एग्जाम आया वो जुलाई में था। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, इतना गंदा एरिया था जहाँ पे पता नहीं एग्जाम कैसे करा लेते हैं, अंदर जाने का रास्ता नहीं, 1.5 फीट पानी के अंदर से हो गई। ह्यूमिडिटी की वजह से ना अंदर वहाँ कोई AC था ना कोई खिड़की थी, तो बच्चे को और 3 घंटे एग्जाम देना, किस ढंग से दिया होगा एग्जाम? तो वो खुद ही बच्चे ने हमें बताया कि क्या किस ढंग से एग्जाम दिया। उसके बाद उसका एग्जाम हुआ, पास होने में 1 साल खराब हो गया उसका, क्योंकि वो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट बड़ी लेट आया, तो अब बच्चा इतने टाइम में बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो वो हमने महसूस किया कि क्या था, इसलिए मेरा लगाव था कि बच्चों के पास जो तंग हो रहे हैं बच्चे, और इतने बच्चों ने सुसाइड किया, तो सुसाइड क्यों करते हैं? वो इस डिप्रेशन में आ जाते हैं, अब क्या करें, फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गया, तो हमारा सेंटर गलत पड़ गया, तो हम नहीं कर पाए, तो वो एक बहुत बड़ा बच्चों के ऊपर प्रेशर है। और इतना जो कोचिंग से पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके, और वो बच्चा अपने जो लाइफ होता है सब कुछ छोड़ देता है कि पढ़ना है, मेरे को क्लियर करना है, लेकिन वो सारा सरकार समझ नहीं पा रही इस चीज को, प्रेशर को। तो वो अंदर मेरे जो थी फीलिंग, मैं इसलिए लगातार गया हूँ बच्चों के पास, और जाके हमने क्योंकि महसूस किया। तो क्या लगता है सर तिलोक जी, बच्चों को न्याय मिल गया? न्याय नहीं मिला, ये डिमांड थी उनकी। देखो अब न्याय तो जब मिलेगा जब इस चीज को रोक पाओगे। अब ये तो एक डिमांड थी उनकी कि जिस आदमी जिसके पद पे रहते हुए ये हो रहे हैं, और वो फिर दोबारा पद पे रह के जांच कर रहा है, तो जांच क्या करेगा? उन्हीं की कोई अपने लोग होंगे जो इसमें रिश्वत ले रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, जो कमा रहे हैं, एग्जाम बेच रहे हैं। अब उसी को आप पद पे रखोगे तो वो क्या निष्पक्ष जांच करेगा? तो दूसरी ओर कर लेते हैं सर, ऐसा है कि प्रक्रिया पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है सर। मैं जहाँ जहाँ विजिट कर रहा हूँ वहाँ पे BLO को लेकर काफ़ी परेशानी है। उस जगह में तो BLO को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसको लेकर के आप सहमत हो? और अगर आपके वार्ड सैदुल्ला जॉब की बात कर ले तो यहाँ पे भी कोई इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देखो ऐसा है, ये जो हमारा वार्ड है इसमें SIR चल रही है, चेक भी कर रहे हैं, लेकिन एक तो ना जो भी बूथ है उस बूथ पे वोट एक जगह की नहीं है, क्योंकि सारा अनऑथराइज एरिया है। इसमें एक बूथ पे हमारी कम से कम 5-6 अलग अलग कॉलोनियों की वोट एक बूथ में आ रही है, 4 वहाँ से आ गई, 4 वहाँ से। तो जो BLO है उसको खुद हम भी कई बार बैठ के वो चेक करते हैं, लिस्ट नहीं समझ में आता, BLO की हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, बड़ा मुश्किल है। फिर BLO ये काम छोड़ के घर घर नहीं जा पा रहा। लोगों को इच्छा है कि हमारे घर आए, अब वो घर प्रॉपर एड्रेस नहीं है उस लिस्ट में कहीं भी, तो BLO को दिक्कत है। फिर अगर वो BLO किसी को मिल जाता है तो दिक्कत भी है, कोई दिन में चला गया तो अगले दिन में सो रहे हैं नहीं, कोई लड़ भी रहा है, गाली भी दे रहा है, वो समस्या भी है। BLO ने वहां जाने के बजाय कई बार बीजेपी के इनके लोगों के पास बैठना भी शुरू कर दिया कि यहाँ से कर ले, लेकिन फिर भी कितना भी करने के बाद बहुत सारी वोटें
जो है वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि जिसमें समस्या क्या है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में आके बस गए, वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइमिंग है प्राइवेट जॉब में कि वो तो आगे इस चीज़ को ढूंढ पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं सारी चीज़ का वोट का कहाँ से निकालने क्या है। वो या तो कोई और सिस्टम खुले ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे तरीके हों, क्योंकि सरकार के पास वो ढूंढने सरकार से ही है, ये कोई अपने आप को नहीं ला रहा, सब जो उनका रिकॉर्ड है सरकार से अपना पुराना दिखा कर रिकॉर्ड करता हूँ। तो कहीं या तो सरकार और कुछ ऐसे लेवल पे ऑफिस में बैठाए कहीं ना कहीं इनकी कोई जगह चेक कर दो, छोटी सी दिन की हो, बहुत मुश्किल आ रही है। जो समय सीमा दी गई है 18 अगस्त तक, तो लग रहा है आपको कि ऐसा हो पाएगी कि कम समय के अंदर? सरकार के कहने के लिए हो जाएगी, क्योंकि सरकार में क्या है, यहाँ दिल्ली में जो बाहर से आके लोग बसे हैं, जो मुस्लिम वोट है या जो ऐसे जो गरीब वोट है जिनको पूरा पता ही नहीं है, उनको वोट काटने के लिए प्लान है। इसलिए इनको अगस्त में 18 अगस्त दे रहे हैं, पूरा कर देंगे, हमने कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारी वोट बची हुई है जो नहीं हुआ। मैं मतलब हम यहाँ रह रहे हैं, हम तो पैदा यही हुए, हमने 12 साल हो, BLO कैसे ढूंढ लेगा, क्योंकि एड्रेस सब में सही नहीं है, किसी में कहीं का एड्रेस नहीं है, वो फिर ढूंढ के एक से पूछ के जा रहे हैं, फिर वो मिल रहे हैं कुछ, लेकिन बड़ी दिक्कत है, परेशानी नहीं हो पाए, परेशानी बहुत है, इसमें कहीं कुछ और तरीके निकालने चाहिए। फिरोज जी की आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, SIR के नाम पर कुछ भ्रम भी फैलाया जा रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम वोटों को, खासकर मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है SIR के नाम पर। इस बात से आप सहमत हो और समाज दर्शकों को साझा करें कि इस बात की कितनी सच्चाई है सर? तो काटने का पूरा टारगेट है, ऐसा नहीं है, और ये कोई भ्रम नहीं है, वाकई है। हमने आगे मुस्लिम अपने यहाँ के वोटर देखे भी हैं, वो काफ़ी तेज है, मुस्लिम वोट ढूंढ रहे हैं अपने सारे लिंक और निकाल के कर देगा। वोट कटेगी गरीब हिंदू की, जो अपना जो हिमाचल से, उत्तराखंड से या हरियाणा या कहीं से राजस्थान MP से आए, वो वहाँ से ढूंढ के लाना मुश्किल होगा, तो उसको दिक्कत आएगी। बाकी तो मुस्लिम वोट को अभी दिक्कत है, तो वो ढूंढ लेंगे, इस मामले में उनको पता है, वो वोट इकट्ठी कर लेंगे। हाँ, आज उनको दिक्कत हो रही है, वो एक एक नाम से मैच करना और सारा कई चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को जो उम्मीद है वो अपनी वोट पूरी कर रहे हैं। सर, अयोध्या राम मंदिर की बात कर लेते हैं, करोड़ों की आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर, वहाँ पे नोटों की चोरियाँ होती है, सोनू चांदी की चोरियाँ होती है सर, चंपत जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं RSS से जुड़े हुए लोग हैं सर, तो आप कितना सहमत रखते हो जो इन दोनों का नाम आ रहा है कि वाकई में ऐसा काम हो सकता है इन दोनों के नाम लेकर, तो कोई और है इसका पीछे? तो ऐसा है, पहले चंदा चोरी तो पहले हुआ था, अब तो चढ़ावा चोरी हो रहा है, जो मंदिर में चढ़ावा आ रहा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग कह भी रहे हैं कि ये तो इन्होंने अपना दुकान खोला है कमाने के लिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर वाकई दुकान खोला है बीजेपी ने, क्योंकि कई जगह से ये बात भी आई कि मंदिर बीजेपी ने बनाया तो चढ़ावा भी बीजेपी लेगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी को, मोदी जी को कह देना चाहिए कि भाई मंदिर हमने अपने कमाने के लिए बनाया है, इससे बाकियों को कोई मतलब नहीं है, तो वो चढ़ावा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आस्था के साथ चल रहे हो कि कोई अगर जा रहा है अपने मन से भगवान राम को उसका मंदिर समझ के, और वो अपने आस्था के उस मंदिर के कल्याण के लिए, उसके लिए कोई दान देता है, और उसको आप अलग अपने पर्सनल यूज में ले रहे हो, वो वही बुरा लग रहा है। या तो आप खुल के कहो कि हाँ जी हमारा है, हमने बनाया है, और अब इसका सारा हम करेंगे, तो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन उसमें फिर सोच के देगा ना कोई जिंदा, इतनी 200 किसी ने चांदी की ईंट, कहीं हीरे जवाहरात, अब तो लोग खुल के कह रहे हैं, कितने लोगों ने बता दिया कि हमने ये दिया, हमने दिया, तो पता चल रहा है तो कितने करोड़ का है, उसका हिसाब ही नहीं। जांच कमेटी है, वो जांच कमेटी इन्हीं की है, इन्होंने बनाई है, वो अभी तक इनके जो बीजेपी के राज में जितनी भी जांच कमेटी हो, एक का रिजल्ट बता दो, अगर निकला हो तो किसी है ही नहीं कोई। तो ये जांच कमेटी तो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने के लिए है, अपना उल्लू सीधा करेंगे और कुछ भी नहीं है। हमने जांच कमेटी बैठा दी, एक दो किसी को नोट गिनने वाले को जो चढ़ावा गिनते हैं उसको पकड़ के उस पर केस बना देंगे, 2 साल बाद वो भी छूट जाएगा, जो भी मिलेगा उसको। लेकिन ये जिसकी शहर पे हो रहा है उसका नाम ही नहीं ले रहे। सर, बीजेपी कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 200 करोड़ की चोरियाँ हुई, तो क्या केजरीवाल जी क्या वहाँ थे, क्या उनसे बात हुई है, क्या उनको बताया कि 200 करोड़ की चोरियाँ, इसको लेकर कुछ कहेंगे तो लोग जी? देखो, मैं तो कहूँगा 200 करोड़ की क्या हो सकता है, 400 करोड़ की हो, ये तो जांच करेगी कमेटी, कोई करे तो कोई ऐसा कोई ईमानदार जज या कोई ऐसा कमेटी में वहाँ के जो पुराने ट्रस्ट थी, ये तो ट्रस्ट तो पहले ही बनी थी, पुराने लोगों को ले लो, मंदिर के पहले भी पुजारी होंगे उनको कुछ को शामिल करो, उनसे जांच करवा लो, पता चल जाएगा कितना क्या आ रहा है। और ये जो लोग आ रहे हैं, अभी तो 10% लोगों ने आके कहा है कि हमने इतनी ईंटें चढ़ाई, हमने मुकुट चढ़ाया, हमने हीरे चढ़ाए, अभी तो थोड़े से लोग हैं,
दिया तो बहुत लोगों ने। कुछ लोग सपा का नाम भी ले रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या आम आदमी पार्टी से सहमत रखती है? देखिए सपा का तो कोई रोल ही नहीं है। सपा तो चोरी जब करेगी जब वो मंदिर मैनेजमेंट कमेटी में कहीं किसी ट्रस्ट में वो इन्वॉल्व होगी, उसका फैसला माना जाए। तो सपा तो चोरी में जब ही आएगी जब उसको आगे चोरी कौन करेगा? जो उसके अंदर संभाल रहा हो ट्रस्ट को, जिसका वहाँ कहना चलता हो, वही तो चोरी करेगा। या जो बाहर बैठा है विपक्ष में बैठा है यूपी में, वो आगे चोरी कैसे कर लेगा? जाते जाते सर अंतिम क्वेश्चन कर लूँगा सर, इग्नू रोड की बात कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ मेन सड़कों पे पानी का जल बह रहा है बिना बरसात के सर। आने जाने वाले लोगों को तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है। सुबह जो बच्चे विद्यार्थी और छात्रगण जाते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेकर जो मौजूदा यहाँ से विधायक करतार सिंह तंवर, तो मौजूदा निगम पार्षद उमेश सिंह पवार, दोनों भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है, लेकिन पूरी तरह से ये फेलियर है विकास के नाम पर। इसको लेकर त्रिलोक जी आप क्या कहना चाहोगे? कि मैं तो एक ही बात कहूँगा कि 4 दिन की सरकार थी, लोगों ने वोट दी और ये सोच के कि हमारा विकास होगा। आज लोग काम के लिए कहते हुए शर्मिंदा महसूस करते हैं कि क्या कहें हम, क्योंकि आज लगातार इग्नू रोड की हालत, जिस रास्ते से पूरा नेपसराय एरिया, मैदानगढ़ी, राजपुर एरिया, पूरा यूनिवर्सिटी का एरिया, लाखों लोग निकल रहे हैं, उसकी हालत ऐसी हो रही है कि जैसे यमुना जी के अंदर से कोई निकलता हो, पानी बहता रहता है। सीवर डले थे, सीवर को जल बोर्ड में सौंपा नहीं गया। आज वो जल बोर्ड वाला कोई कंप्लेंट पे आता नहीं, विधायक जी के पास टाइम नहीं कि वहाँ साफ करा दो। आज हालत ये है कि अगर लोग कंप्लेंट डाल के सीएम लेवल तक और पीछे लग के साफ कराते हैं तो खाना पूर्ति होती है। 2 घंटे के लिए बंद हो जाता है पानी, 2 घंटे बाद फिर चालू। लगातार 1.5 साल से हालत इतनी खराब है। पहले भी वही लोग थे, सब देखते थे, कराने वाले अधिकारी करते थे। अगर 15 दिन में पानी निकलता था तो 1 या 2 दिन निकलता था, बाकी दिन साफ रहता था। और अब 1 या 2 दिन साफ नहीं रहता, लगातार पानी चल रहा है। अब तो इग्नू रोड आगे जो मेन बड़ा रोड है, अभी तो अंदर वाली जो मेन गली थी जिससे आ रहे थे, जो मेन रोड है उस पर लगातार 15 दिन से सीवर बह रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब ये चाह रहे हैं कि हर चीज के लिए प्रदर्शन करें, प्रदर्शन थोड़ी जिम्मेदार है। तो लोगों ने कहना ही छोड़ दिया। अब लोगों ने कहा भाई नहीं, ये काम नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो सीवर सफाई तो करना है, सीवर डालना नहीं है, वो सफाई करना है। एक सफाई तक नहीं हो रही, रोडों में गड्ढे पड़े हैं, चल नहीं सकते, लोग रोज गिर रहे हैं स्कूटर मोटरसाइकिल वाले। आप अगर स्कूटर मोटरसाइकिल से रास्ते पे जाके देखो, मेट्रो से कहो तो मेट्रो वाले मना कर देते, हमने तो पीछे से रास्ता जंगल में से बना दिया, जिसको आना वहां से आओ। 80% ट्रैफिक अभी भी यहीं से आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है और लोगों को आदत यहीं से है। तो उसकी हालत ये है कि हर रोज कोई ना कोई गिर रहा है, किसी को चोट लग रही है, किसी दिन बड़ा हादसा कोई गिर के मर गया। तो सरकार तो सुनेगी नहीं और हमें लग रहा है हमें ही सोचना पड़ेगा क्या। हमारे दर्शकों को साझा करें सर, आप सह प्रभारी बने हैं राजस्थान प्रदेश से सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जब वहाँ आप जनता के बीच जाते हैं तो वहाँ की जनता भी क्या दिल्ली की तरह ही परिवर्तन चाहती है? सभी को वहाँ पे जितने भी जो मेरे को अब तक मिले हैं, मैं राजस्थान का सफर गरीब मनाता था, बीकानेर एरिया में जाना ज़्यादा होता है ना, तो बीकानेर के जो वहाँ पुराने कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता जो भी मिल रहे हैं, उनके अंदर भी जब दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ था, वो इच्छा है कि हमारे यहाँ भी बदलाव हो। और वो बदलाव पूरे तौर पे चाहते हैं कि उनको शिक्षा, पानी, बिजली, वो सारी चीज सुविधाएं, स्वास्थ्य की, वो सब चाहिए। और वाकई दिल्ली तो पहले भी कैपिटल थी, राजधानी थी, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं थी, उनको आगे अच्छा किया। राजस्थान तो बिल्कुल एक गरीब प्रदेश है, अंदर जंगल है सारा, तो वहाँ तो गांव भी कई किलोमीटर पे हैं, तो छोटी छोटी ढानी है, वहाँ तो बहुत काम चाहिए लोगों को। आप सर संगठन जिस तरह आपकी मजबूती राजस्थान में हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जब आप बूथ पे जाते हैं तो बूथ की जनता क्या कहती है आपको? प्रदेश लेवल पर कैसी बातें होती हैं? प्रदेश लेवल पे बात अभी हो रही है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, अभी पंचायत लेवल उसकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ अभी लोगों के अंदर जोश है, लेकिन इतना नहीं है क्योंकि देखो सरकार दिल्ली में नहीं है। हाँ, उनके अंदर एक आदमी जानता है, हाँ केजरीवाल जी ने काम किया दिल्ली में और वो चाहता है यहाँ आए, लेकिन अभी उसके अंदर वो घबराहट है कि क्या आ पाएगा, लेकिन इच्छा पूरी है। और वो हमने जैसे जैसे मीटिंग में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग एकदम चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसा बदलाव यहाँ पे हो जाएगा। यकीन उनको कम है, तो यकीन दिलाना पड़ता है, लोग चाहते हैं
क्योंकि दिल्ली के अंदर फिर भी लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वहाँ गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, खेती भी बहुत नहीं है, हालत ख़राब है वहाँ, कोई सुनता नहीं। वहाँ भी हम पीछे जैसे जाते हैं वहाँ तो वो खेती वाले जो उनके पेड़ होते हैं वहाँ उसकी कटिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा काट रहे हैं। सारी जो सरकारी पंचायती ज़मीन है उसको सोलर प्लांट के नाम से अडानी को दे रहे हैं 99,000 की लीज पे। तो लोग दुखी हैं और घबराहट भी है कि क्या करें। जाए तो पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है, वहाँ पे सारा ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान एक प्रदेश जिस ढंग का था वहाँ उस जगह मतलब खाली जगह बहुत थी, जंगल थे, रेगिस्तान के, लेकिन वहाँ अब सारे जितनी सरकारी जगह थी, बहुत सरकारी जगह उस सारी को लीज पे दिया जा रहा है। 100 साल की कितने साल की पता नहीं, पर लंबे समय के लिए, और सोलर प्लांट लग रहे हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें लग रही। आम आदमी पार्टी का कोई एक्शन प्लान होगा आने वाले टाइम में राजस्थान के अंदर? आम आदमी पार्टी जो है पूरे जोर शोर से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी। मिल जा रहे हैं उन लोगों से, उनसे मिलते हैं, उनको दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी से पहले था क्या बाद में हुआ वो समझाते हैं। उसके बाद लोगों में और इच्छा होती है तो जोश है जुड़ने का, बदलाव चाहते हैं। देखो आगे आने वाले टाइम में कितना बदलाव हो, देखो उन लोगों के ऊपर है वो कितना फैसला ले पाते हैं। लेकिन चेंज चाहते हो, काम चाहते हैं, चेंज और काम चाहते हैं कि काम हो, और काम जो है वो मानते भी हैं कि पार्टी आम आदमी पार्टी वही करती है। आप तो आई टाइम जाते रहते हो सर राजस्थान में, तो आने जाने में कुछ परेशानी होती है कि आपको दिल्ली में देखना होता है? आप दिल्ली के भी पूर्व निगम पार्षद रहे हो। आने जाने में तो देखो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी निभा भी रही है तो जाना भी पड़ेगा, वहाँ जाते हैं। तो बहुत जल्द राजस्थान में भी कोई परिवर्तन होने वाला संभव है? देखो कुछ मेहनत करना हमारा काम है, बाकी सब वहाँ है वो मेहनत कर रहे हैं, लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं। गुजरात में पहले कोई नहीं सोचता था आम आदमी आएगी, गुजरात में बदलाव हुआ, वहाँ अब पीछे आम एमएलए जो थे 5 एमएलए थे। इस बार जो पंचायत के इलेक्शन में 600 से ज़्यादा सीटें आई। पंजाब के अंदर पहली बार कोई सरकार नहीं बनी थी, हमारी सीटें आई थी, कुछ आई थी, उसके बाद सरकारें बनी। आज पंजाब के अंदर जो भी कोई देख कर है दोबारा से आम आदमी की सरकार आ रही है, तो काम देख के सरकार आ रही है, कोई जाति धर्म देख के नहीं आ रही। तो काम की अगर राजनीति कर रही है आम आदमी तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि काम कर रही है। जो सर आम आदमी पार्टी के संस्थापक और मुखिया हैं केजरीवाल साहब, उनका भी दौरा होगा राजस्थान के अंदर सर? दौरा होगा उनका, पहले की बात होएगा, अभी तो जमीनी स्तर जिस से बात से आप समस्या बता रहे हैं कि हमें पर्यावरण को लगातार नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, वो अभी भी यहाँ नहीं भी वहाँ लग जाते तो यहाँ बैठे बैठे वो सारा हमसे सारी जानकारी ले लेते हैं और वो हमें बताते रहते हैं कि क्या है, और उसी हिसाब से काम चल रहा है। और वहाँ मतलब बहुत हालत खराब है, पर्यावरण क्या, रोड जो टोल रोड है वही रोड बन रहे हैं, अंदर के रोड बनते ही नहीं, कोई अंदर गलियों के रोड नहीं बनते। वहाँ भी सीवर पानी की समस्या है, सारी समस्या है वहाँ। सरकार जिस तरह से बड़े बड़े वादे करती है कि हमने विकास के नाम पर अनेकों विकास करने, नहीं, अभी पीछे अभी 2 महीने पहले गया था वहीं के एक हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ उन्होंने एक छोटा सा प्रदर्शन किया। मैं गया, पता चला क्यों किया, वहाँ पता चला जो वार्ड बॉय है उसको सैलरी महीने की मिलती है तो 5,500 और जो गार्ड है उसको मिलती है 7,500। अब वो 5,500 और 7,500 में अपना महीना कैसे चलाएगा? एक गार्ड है वो कमरे का किराया भी देता होगा, 1,000-1,500 देता होगा, बच्चों का भी देता होगा, उसको घर आने वो हॉस्पिटल आने जाने का वो भी किराया होगा। क्या समझ ही नहीं आ रहा, वो आंदोलन किया हमने, मैं भी वहाँ साथ गया, उनका साथ दिया, कलेक्टर से मिले और थोड़ा प्रेशर पड़ा और उन्होंने बात मान के वो 7,500 से और लगभग 9.5-10 के आसपास करिए, जो 5.5 दे रहे थे उनको बढ़ा के 8-8.5 हज़ार किया है, तो फर्क पड़ा है। लेकिन अगर मान के चलो है तो कुछ भी नहीं, 8.5 भी कर दिया 5.5 से तो कुछ भी नहीं है, बहुत है गरीब। इसीलिए है कि शोषण बहुत ज़्यादा है, सरकारें काम करके कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमा रही, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति उनके लिए ज़्यादा ध्यान सरकार। जो मध्यम व्यापारी हो तो बिल्कुल खत्म होने की कगार है। मध्यम व्यापारी हो चाहे मध्यम परिवार हो, मध्यम परिवार का काम है बस सरकारों को पैसे इकट्ठे करके टैक्स के रूप में देते रहे, अपनी बात ना करे। अगर वो अपनी बात करता है तो वो देशद्रोही कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, धन्यवाद सर।